नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जंग का ऐलान कर दिया गया है, लाल किले की प्राचीर से, वो भी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसके पहले भी कई राज्यों में सीबीआई और ईडी के छापे, और छापे के बाद उसके संदर्भ में राजनीतिक बयानबाजी, ये आप लगातार देख रहे हैं। कोलकाता में कई छापे पड़े, उसके बाद बिहार में भी जो नया मंत्रिमंडल नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ लिया है, उसके बाद वहां भी छापों की स्थिति बन रही है। लेकिन इन सबसे जुदा एक ऐसा छापा जो पूरे देश में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का रेड हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने सिसोदिया के घर छापा मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत 21 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई को ट्वीट करके जानकारी भी दी है, और साथ ही कहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसलिए हम पूरा सहयोग देंगे ताकि सच सबके सामने आए। हम आपको बता दें कि अभी तक मुझ पर कई केस किए गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके अपनी बात सामने लाने की कोशिश की है। दिल्ली की जनता समेत पूरा देश देखे कि आखिर में ये छापेमारी की कार्रवाई क्यों हुई। हम आपको बता दें कि शराब नीति को लेकर के दिल्ली राज्य में एनसीआर में उससे रिलेटेड जितने भी लोग उससे जुड़े हुए पाए गए हैं, उन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की, उसे रोका गया। ये अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक बयानबाजी के तहत ट्वीट किया है, बयान दिया है, ये जानकारी दी है। अब हम आपको बता दें कि इस राजनीतिक बयानबाजी से हटकर जरा उस तथ्य पर आया जाए, क्योंकि कोई भी ईमानदारी का तमगा लेकर के घूमे, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में या उसके जानकारी में या उसकी देखरेख में अगर कहीं घोटाले की कोई गुंजाइश दिखती है तो उसकी जांच की जाती है। और जांच में किसी को भी राजनीतिक बयानबाजी से हट करके सिर्फ ये कहना चाहिए कि जांच हो जाए, जो सच होगा सामने आएगा। और सच सामने आने के बाद अगर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि किसी को परेशान करने के लिए सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल किया गया, तो फिर उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा या उसके नेता को। लेकिन इधर ये ट्रेंड चल पड़ा है कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो बोलता है या जो अच्छे काम करता है, उसको मोदी सरकार यूं ही दबाती है। तो इस राजनीतिक बयानबाजी के भी अब मतलब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पार्थो चटर्जी जो ममता बनर्जी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री और उनके दाहिने हाथ माने गए, जब उनके करीबी सहयोगी से 50 करोड़ से अधिक का कैश और गहने जब बरामद हुए, तब अब सबको समझ में आने लगा है कि मामला क्या है और ईडी या सीबीआई इस तरह की कार्रवाई क्यों करती है। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने ये जो छापे मारे हैं, सबसे पहले एबी स्टार न्यूज पर इस तथ्य को समझिए, क्योंकि सीबीआई को जांच का बाकायदा इस मामले में जो घपला हुआ है, उसको देखते हुए सीबीआई से जांच का प्रतिवेदन किया गया था, उसको आदेश दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, उन्होंने बाकायदा विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने सीबीआई से इसकी जांच करने को कही थी, और सीबीआई इस प्रतिवेदन के बाद वो कार्रवाई कर रही है। जब सीबीआई को प्राथमिक जांच में यह पता चला कि बिना छापों और रेड के कोई भी जानकारी का और तथ्य सामने नहीं आ सकता, तो फिर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास पर, सरकारी आवास पर छापा मारा, और इसके साथ ही साथ कुल 21 स्थानों पर छापे मारे हैं। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, और पंजाब में भी छापेमारी का काम चल रहा है। 21 स्थानों पर दिल्ली की शराब नीति में जो कुछ भी घोटाले हुए हैं, जितने प्राइवेट कुछ महत्वपूर्ण लोगों के शामिलात या भागीदारी होने के जो
प्रमाण मिल रहे हैं सीबीआई को प्राथमिक जांच में, उसके आधार पर कुल 21 स्थानों पर, जिसमें 7 राज्य पूरे देश के शामिल हैं, वहां पर छापेमारी चल रही है। इस पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, केजरीवाल का ट्वीट और तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग और जो आम आदमी पार्टी से सिंपैथी रखते हैं, उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में केजरीवाल सरकार के निर्देशन में शिक्षा पर इतनी अच्छी कार्रवाई या काम कर रहे थे, उसको पूरी दुनिया में, विशेष करके अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई, उससे मोदी सरकार परेशान हो गई और फिर ये काम हो रहा। हम आपको जो खबरें हैं वो बताते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इन आरोपों में दम है। बहुत बड़ा सवाल है कि पूरे देश के 7 राज्यों में 21 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं और इस शराब नीति को मनीष सिसोदिया की देखरेख में जिस आईएएस ऑफिसर ने बनाया था, उसके यहां भी छापेमारी चल रही है। ये अब तक की एक महत्वपूर्ण जानकारी एबी स्टार न्यूज के माध्यम से साफ शब्दों में आपको दी जा रही है। हमारे इनपुट सहयोगी शोएब खान इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जो तमाम इनपुट्स के साथ आपको जानकारी देंगे। शोएब जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमने देने की कोशिश की है, उसमें क्या अपडेट है, ये आप एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को बताइए। दिवाकर जी, देखिए, आज सुबह से जो मनीष सिसोदिया के यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी पहुंच गए हैं। सुबह से ही उन्होंने रेड मारी है और आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। जो शराब की दिल्ली राज्य में नई नीति लागू की गई थी, नीति को लेकर जो मुख्य सचिव दिल्ली के हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट एलजी को भेजी थी। एलजी विनय सक्सेना ने उस रिपोर्ट पर काफी आपत्तियां भी जताई थी और उस मामले को लेकर सीबीआई को सिफारिश की गई थी। जो इनके ऊपर आरोप है, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, जो नई एक्साइज ड्यूटी जो लागू इन्होंने करी थी, इसमें ही गड़बड़ी का आरोप इनके ऊपर लगा है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से सीबीआई ने ये पूरा केस अपना हैंड ओवर किया है, ये केलकटा का पार्थ चटर्जी का जो घोटाला था, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मामला है, क्योंकि बताया ये जाता है कि इसमें 144 करोड़ का की गड़बड़ी का घोटाला है, क्योंकि जो टेंडर के बाद में शराब ठेकेदार थे, उनको जो है अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा है। तो क्योंकि इस जो जब रिपोर्ट इनके पास गई, तो मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे और रेड दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अलावा गोपी कृष्ण के अलावा 3 और आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके यहाँ रेड पड़ी है। इसके अलावा जो 3 ऑफिसरों के अलावा 11 अन्य ऑफिसर को भी शामिल इसमें किया गया है और एलजी ने इनके खिलाफ पहले से ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो रेड चल रही है, तो और जब रेड शुरू हुई तो मनीष सिसोदिया समेत आपके कई लोगों के ट्वीट भी आए हैं। मनीष सिसोदिया ने यही कहा अपने ट्वीट में कि हम पूरी तरीके से जांच में सहयोग कर रहे हैं और अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, पूरी तरीके से हमलावर है और रेड का काम अभी चल रहा है। लेकिन ये घोटाला जो मनीष सिसोदिया के सीबीआई ने हैंड ओवर किया है और रेड डाली है, ये लगभग 144 करोड़ का घोटाले का आरोप है। 144 करोड़ के घोटाले में हम ये नहीं कहते, क्योंकि जब तक अदालत से कोई मामला साबित न हो जाए तब तक किसी को हम अभियुक्त नहीं बता सकते। लेकिन शोएब जी, जो बातें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि मनीष सिसोदिया इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन चूंकि मंत्री वही रहे, उन्हीं की देखरेख में एक्साइज पॉलिसी बनी और एक समय तो ये आया, हम सामान्य शब्दों में कहें कि दिल्ली में शराब की बिक्री और उसके जो दाम हैं वो तो कमाल के हैं पूरी दुनिया में। शराब के जो शौकीन हैं उनके लिए तो दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे काम कर दिए। अब सवाल यह है कि जब विनय सक्सेना जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको जांच में जब उन्होंने पूरे फाइल देखी तो उसमें कई जगह के गड़बड़ियों की आशंका दिखी
और उसके बाद बाकायदा उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच करने को कह दी। अब सीबीआई ने जब इसको संज्ञान में लिया तो प्रथम दृष्टया जो कमियां सामने आई उसके आधार पर वो खोजबीन करते हुए वो मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंचे, वहां भी रेड डाला गया। वो एक किस स्थान, जैसा कि आपने बताया कि कुछ पूर्व सचिव और साथ ही साथ शराब नीति पर जिसने सबसे ज्यादा जिस आईएएस अधिकारी ने काम किया, दमन दीव तक ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसमें अब तो प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शोएब जी, उन्होंने आरोप ये लगा दिया है कि तेलंगाना के एक होटल में कुछ शराब माफिया, शराब के व्यापारी बाकायदा एक बैठक किए हुए थे मनीष सिसोदिया के साथ, और उसमें उस शराब नीति में कैसे उनको फायदा पहुंचाया जाए दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर के, इस पर बाकायदा उन्होंने आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रवेश वर्मा, एक बहुत बड़ी बात है। दिवाकर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जेएलजी मुख्य सचिव की पहुंची है नई एक्साइज ड्यूटी की, वो पूरी नई एक्साइज ड्यूटी पर ही आपत्ति एलजी ने लगाई है। वो पूरी एक्साइज ड्यूटी पर ही की गई, क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर है कि इससे नई एक्साइज ड्यूटी जो लागू की गई है, इसके जरिए शराब लाइसेंस धारकों जो लाइसेंस धारी है उनको लाभ पहुंचाया गया हैगा और उनमें नियमों को अनदेखी की गई है। तो इसलिए तो एलजी जो आप कह रहे हैं वो इसमें पर में बिल्कुल सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो नई एक्साइज ड्यूटी इन्होंने लागू की गई है उसमें पूरी तरीके से की आपत्ति है और इसमें अनुचित लाभ पहुंचाने का ही आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर है, लाइसेंस जो टेंडर के बाद में जो लाइसेंस धारी है। इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से हमलावर है, जैसे अन्य राज्यों में कोई भी गैर भाजपा शासित अगर मुख्यमंत्री है, वहां कोई जांच की जा रही है या किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर सीधे सीधे ये आरोप कि मोदी सरकार परेशान करने के लिए ये कर रही है। सवाल ये है शोएब जी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं ने जो प्रवक्ता भी हैं, एक संदीप दीक्षित और दूसरे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो छापे थे वो कई बार पड़ने चाहिए थे, वास्तव में केंद्र सरकार ने देरी कर दी है। इसके मायने और इसका माजरा क्या है? कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों हो गई है मनीष सिसोदिया को लेकर के या केजरीवाल सरकार के खिलाफ? देखिए दिवाकर जी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शराब माफिया होते हैं, शराब के ठेकेदार होते हैं, ये दूसरे राज्यों में भी अपने एक सब एजेंट बना लेते हैं, उनके नाम से लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। कोई जानने वाला अगर है, पंजाब के हैं या अगर स्टेट के हैं, उन्होंने दिल्ली में अपने किसी जानने वालों को ले लिया और सेटिंग करके जो है वो ठेके में उसके नाम से फाइल बना के ठेका ले लिया। तो जाहिर बात है कि इसी वजह से ही पंजाब से लेकर और अदर स्टेट में जो छापेमारी चल रही है, और पूरा जो जैसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस से लेकर और बीजेपी के लोग कि इनके साथ मनीष सिसोदिया के साथ में दूसरे स्टेट में जो है मीटिंग हुई है, तो हो सकता हो कि दूसरी जगह के जो ठेकेदार हो दूसरे स्टेट के, उन्होंने यहाँ ठेका ले, उनको लाभ पहुंचा हो। तो ये तो एक जांच चल रही, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन शराब माफिया अदर स्टेट के तो जिनको यहाँ पर दिल्ली में ठेके मिले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं शोएब जी। मैं उस तथ्य पर अब जाना चाहता हूं जो मेरा एक संपादकीय दृष्टिकोण कह रहा है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात मूवमेंट पर हैं। गुजरात जीत लेने का भरोसा आम आदमी पार्टी को है। आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर आम आदमी पार्टी के गुजरात में विस्तार को लेकर के अरविंद केजरीवाल कई बार वहां पर पब्लिक मीटिंग्स में बाकायदा अपने आप को प्रेजेंट करते रहे हैं और कई ऐसी घोषणाएं वो करते रहे हैं जो वो पंजाब में कर चुके हैं और पंजाब में उसका फायदा मिला। लेकिन बड़ी बात यह है शोएब जी कि वहां पर पहुंचने के बाद अब सीधे सीधे दो बड़ी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप देख चुके हैं और ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इन दोनों से
अलग आप आम आदमी पार्टी को लाइए। शायद कांग्रेस पार्टी ने यह समझ लिया है कि मोदी विरोध में आम आदमी पार्टी को सेफ पैसेज देना कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उत्तराखंड में यह सब कुछ दिखा है, क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, लेकिन मोदी विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने वजूद को एक्सटेंड किया वो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई है। और कांग्रेस ने शायद ये पहचान लिया है। शायद यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर पूरे देश स्तर पर विस्तार को देखा जाए तो कांग्रेस है। और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का यह बयान आ रहा है बाकायदा कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के शिक्षा नीति, एक्साइज पॉलिसी और उनकी जो स्वास्थ्य नीति है उस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। बड़ा सवाल है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा बूस्ट मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। और जो आरोप मैंने अभी आपका जिक्र किया कि प्रवेश वर्मा ने तो बाकायदा ये तक कह दिया है कि तेलंगाना के एक होटल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ शराब व्यवसायियों के साथ बैठक की थी जिसमें डीलिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली के शराब नीति के उन मानकों को धता बता करके उन शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए और उसके एवज में खुद फायदा लिया गया, और तब दिल्ली शराब नीति को एग्जीक्यूट किया गया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। देखिए दिवाकर जी, मैं इससे पहले आपको बता भी चुका हूँ कि जो प्रवेश वर्मा की बात है, प्रवेश वर्मा का जो बयान आया है वही मैंने कहा कि जो शराब माफिया है एक लॉबी होती है, और लॉबी के तहत दिल्ली में उन्होंने ठेके लिए होंगे, हो सकता हो इनसे उन लोगों ने संपर्क किया होगा। ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि मनीष सिसोदिया ने इन लोगों के साथ मीटिंग की, यानी कि सीबीआई पूरी तरीके से जांच कर रही है, जांच में क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी ठेकेदार बाहर का पाया जाता है तो मनीष सिसोदिया सीबीआई की पकड़ से बाहर नहीं हो सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल की आपने बात की है, जिस तरह पंजाब में भी उन्होंने जिस तरीके से नारे दिए थे और वायदे भी किए थे, मुझे लगता है कि पंजाब में जो वायदे उनके थे वो पूरे कर पा रहे हैं या पूरे हो पाएंगे। दिल्ली के तर्ज पर उन्होंने गुजरात में भी अब शुरू यही चीज शुरू की है कि वहां भी कभी मैं उनके 17 तारीख का जो बयान आया है उसमें भी बच्चों के स्कूल की भी बात करी, अच्छी शिक्षा की भी बात करी है उन्होंने, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त जिस वक्त सीबीआई ने रेड मारी है तो विपक्ष को पूरा मौका है और वो मौके का फायदा उठाना चाह रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि आम पार्टी जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है, उस तरीके से पैसे का जो है धन अर्जित करने का काम कर रही है। शोएब जी मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि ये बात तो जहां तक दिल्ली राज्य का संदर्भ है उसके बारे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उस पर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री और आपके संयोजक केजरीवाल सहित तमाम वो नेता जो कह रहे हैं वो भी बता देना बहुत जरूरी है, जो ट्वीट के माध्यम से वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ट्वीट ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यहां के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा नीति को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ है। और ये तारीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, शीर्ष नेताओं को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो किसी एक मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, विशेष करके अरविंद केजरीवाल को। ये लब्बो-लुआब है उन नेताओं की प्रतिक्रिया का जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, और वो तमाम तरह की प्रतिक्रिया इस समय फिलहाल ट्विटर्स पर देखे जा सकते हैं। लेकिन शोएब जी, अगर कोई भी व्यक्ति एक अच्छा काम करे
और साथ ही साथ उसी के नेतृत्व में देखरेख में कोई एक पॉलिसीज अगर उसको आगे बढ़ाया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए और उन पॉलिसीज में कुछ खामियां नजर आए तो उसका खामियाजा या उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? देखिए दिवाकर जी, ये जो मनीष सिसोदिया का जो एक दिल्ली का जो एक एजेंडा एजुकेशन का बनाया था, उसमें तो कोई नहीं रहेगा। तो जो एजुकेशन का जो पहले दिल्ली की थी, आज में काफी सुधार हुआ, एक मॉडल के रूप में उन्होंने पेश किया है। और चाहे वो तेलंगाना ले लीजिए आप, चाहे अदर स्टेट को ले लीजिएगा, लोग तेलंगाना के पिछले मरतबा मुख्यमंत्री भी आए थे। जी। कई राज्यों के यहाँ पर साउथ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी आ चुके हैं और उस मॉडल को देखा भी है, तारीफ भी करी है। और सिसोदिया का जो एजुकेशन मॉडल है, इसकी बाहर भी विदेशों में भी तारीफ हो रही है। लेकिन जो सीबीआई रेट का है, इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता है, क्योंकि ये जो है एक्साइज डिपार्टमेंट का बन रहा है, उनका अच्छा काम है। अब ट्वीट जो वो कह रहे हैं, ट्वीट आप पार्टी के आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन है इससे घबराकर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। अब ये राजनीति शुरू हो गई, जिसको हम तो यही कहेंगे कि राजनीति शुरू हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। चाहे आप पार्टी कर रहे हो, चाहे वो विपक्ष कर रहा हो, विपक्ष जो कर रहा है उसका आप जवाब दे रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट आया उसमें साफ उनका यही कहना है कि मैं पूरी तरीके से जांच कर रहा हूं और कोर्ट में जाकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब शोएब जी कि वो अब जांच में सहयोग देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अगर ये आरोप केंद्र पर लग रहा है कि वो परेशान करने के लिए उन नेताओं को या उस पार्टी पर इस समय सीबीआई और ईडी के बहाने के जरिए एक बहाना बना करके उनको परेशान कर रही है, तो अब इससे ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्रवाई रुक सकती है। क्योंकि पार्थो चटर्जी या आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसे में उन सारे स्थितियों को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने यह समझ लिया है कि इसी तरह का बयान दिया जाए, क्योंकि ज्यादा बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये काम चलता रहेगा। अगर सीबीआई ने रेड डाला है तो आगे भी जांच जारी रहेगी। देखिए, मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट आया उसमें क्लियर कहा है, उन्होंने लिखा, बताने की कोशिश करी है लोगों को कि सीबीआई मेरे घर आ चुकी है, सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई को मैं पूरा सहयोग दे रहा हूं और कोर्ट में जाकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आप जो अरविंद केजरीवाल है, इनका कुछ ये आता है कि सीबीआई रेड मार रही है और मनीष सिसोदिया के घर पे मौजूद है, जहां जांच कर रही है और ये जो एजुकेशन मॉडल है इससे घबरा कर तो केंद्र सरकार पर वो है इशारा करते हैं जी। ऐसा कर रही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई रेड मारती या केंद्र सरकार मारती तो सीबीआई या एलजी करते तो एजुकेशन का जो ये इनका मॉडल जो एजेंडा बनाया है तो उसमें भी कहीं ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकते थे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो काम अच्छे हों उस पर, हालांकि इस पर भी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो ये एजुकेशन पॉलिसीज चल रही हैं कि इतने स्कूल बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, उसके संदर्भ में ढेर सारे, और इनको राजनीतिक बयानबाजी के तहत ही देखना चाहिए। शोएब जी, बिल्कुल हम आप देख भी रहे हैं कि ऐसी स्थितियों पर इन बयानबाजियों से हटकर, लेकिन अगर एलजी ने कोई कार्रवाई की है, किसे कोई प्रतिवेदन दिया है, उस प्रतिवेदन के आधार पर, और बिल्कुल सही है कि तमाम आरोपों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी कम से कम अब ये मानने लगी है कि हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट में होएगा और यही होना भी चाहिए, क्योंकि तब ये स्थिति आएगी कि अगर किसी ने परेशान करने के लिए जानबूझ करके ऐसा किया है तो कोर्ट उसको स्पष्ट कर देगा और फिर उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शायद अब इन पार्टियों ने यह समझ लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आ रही है, कोई भी मामला सामने आ रहा है तो वो कार्रवाई की जाएगी। लास्ट सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि फिलहाल सीबीआई के रेड को लेकर के जो जानकारी अभी मिल रही, क्या अभी भी रेड चल रही है? क्योंकि 21 स्थानों पर 7 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है, उसके संदर्भ में कोई नई जानकारी, कोई नया इनपुट आपको मिल पाया शोएब जी? देखिए, ये जो रेड चल रही
सीबीआई मार रही है। इससे जो अधिकारियों के अलावा जो रेड है, ये शराब के जो लाइसेंस धारी है, जिनके लिंक बाहर आउट ऑफ स्टेट भी मिल रहे हैं, वहां पर पुलिस वो सीबीआई रेड मार रही है। और इसमें करीब बताया ये जा रहा है करीब 21 नाम सामने आए जो अभी डिस्क्लोज नहीं किए सीबीआई ने। अच्छा। चाहे इसमें बता रहे हैं कि पंजाब है, यूपी का भी है, एनसीआर का भी कुछ इलाका है जहाँ पर सीबीआई रेड मार रही है। लेकिन अभी इसका पूरा खुलासा सीबीआई ने किया है। लेकिन जो मनीष सिसोदिया लेके और जो एक्साइज कमिश्नर है आराम गोपी कृष्णन और इसके अलावा 3 और अधिकारी हैं जो दिल्ली में कहते हैं, या इनके बाहर लिंक है किसी से जोड़ रहे हैं, या उनको बाहर अपना रेजिडेंट बना रखा है, उनके घर रेड पड़ रही है। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, क्योंकि गोपी कृष्ण के माध्यम से जो भी जानकारी उनके ऑफिस से की गई है उसके कारण से गोवा दमन दीव तक ये छापेमारी चल रही है। एक बार हम फिर एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड डाला है और ये शराब नीति में कथित घोटाला, जो कि हमारे सहयोगी 144 करोड़ से अधिक के घोटाले की जानकारी दे रहे हैं, उस घोटाले के संदर्भ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर छापा मारा गया है। 7 राज्यों के 21 स्थानों पर 21 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है जो मनीष सिसोदिया से ही जुड़े हुए हैं। ये जानकारी निकल के आ रही है और अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इस संदर्भ में ढेर सारे राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक तौर तरीके से ट्वीट्स भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और अन्य समर्थक जो भी जिस पार्टी से समर्थन देते हैं, जो उनसे वैचारिक रूप से सहमत हैं, वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई का काम बाकायदा निर्बाध गति रूप से चल रहा है और ये रेड आगे डाला जाएगा, क्योंकि जैसा कि शोएब खान ने बताया है कि जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उन राज्यों के उन शराब व्यवसायियों के यहां भी छापेमारी की जा रही है। तो इसलिए यह छापेमारी के काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कई दिनों तक चल सकता है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है। शराब के ठेकों के नाम पर दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए की लूट का मामला है। और न केवल शराब माफिया से साठगांठ करके पैसे लूटे, बल्कि दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए। दिल्ली के न जाने कितने परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। सत्येंद्र जैन का घोटाला, करप्शन ऑलरेडी खुल चुका है, चार्जशीट हो चुकी है, वो गिरफ्तार है। और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लगभग पिछले 6 सालों से हम केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में दिल्ली की जनता की, हम लोगों की विजय निश्चित है। इन सारे भ्रष्टाचारों के घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनके मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी से चिपकाकर बैठे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये घोटाले खाली मंत्रियों ने नहीं करे हैं। इन घोटालों के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शामिल हैं और दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ रही है। दिल्ली की जनता इस लड़ाई में जीतेगी। तो सुना आपने कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि 6 साल में केजरीवाल सरकार ने भ्रष्ट से भ्रष्टतम तौर तरीके अपनाए हैं। दिल्ली की जनता के सामने वो सच सामने आएगा ही आएगा। बड़े सवाल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है जहां तक दिल्ली राज्य का संबंध और संदर्भ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस रेड को लेकर के बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिल रही है। बड़ा सवाल है शोएब जी, इस पूरे प्रकरण में ये जो भी बातें की जा रही हैं उन सब के मायने क्या हैं और इसका क्या असर हो सकता है? देखिए दिवाकर जी, अभी जो है एक नया अपडेट मिला है। इसमें जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर
कमिश्नर हैं राम गोपी कृष्ण, इनके अलावा दिल्ली सरकार के 14 अधिकारी हैं जिनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ रही है, जो जांच चल रही है, जिसमें 3 अफसर जो ऐसे हैं जो सीधे सीधे एक्साइज ड्यूटी से ही वो जो शराब नीति नहीं बनी है इससे ही जुड़े हुए थे। तो 11 वो ऑफिसर हैं जो वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। तो टोटल 14 अधिकारियों के यहाँ रेड पड़ी जारी है इस वक्त। और इसके मायने यही है कि इन 14 अधिकारियों के जो अपने अपने जो अचल संपत्तियां होती हैं, शोएब जी आप भी समझ रहे होंगे, इसीलिए इतने राज्यों में 7 राज्य इस समय इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। सीबीआई हर जगह छापेमारी कर रही है, वो सब इन अधिकारियों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, उन्हीं के घर होंगे, जो भी होगा इसकी जानकारी जब मिलेगी उसको दिया जाएगा। बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये जो 14 अधिकारी हैं, 14 से मतलब ये है कि 14 और एक पूर्व के जो 21 कमिश्नर है, ये इनको मिला के 15 हो गए। इन सभी के लिंक जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि सीबीआई ने काफी अपना दायरा बढ़ा दिया है और कई राज्यों में जो है रेड पड़ रही है और जिनसे कुछ अधिकारियों को तो बताया जा रहा है कि उनसे जो पूछताछ भी चल रही है। अब जैसे ये 15 अधिकारी हैं, इनसे जांच बढ़ेगी सीबीआई का, जाहिर सी बात है कि जांच का दायरा जो है और आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब जी, आप पूरे खबर पर नजर बनाए रखिए और समय समय पर ताजा इनपुट के साथ हम एवी स्टार न्यूज को दर्शकों को इस संदर्भ में इस खबर पर जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर सीबीआई का छापा पड़ा है, उनसे जुड़े और वो अधिकारी जिसमें पूर्व अधिकारी भी हैं गोपी कृष्ण, उन सब के घरों पर छापेमारी का काम किया जा रहा है और ये सब कुछ सीबीआई के देखरेख में हो रहा है। निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भ्रष्टाचार को लेकर के ये जो जांच चल रही है इसके मायने बड़े हैं और इसका जो परिणाम होगा वो भी बड़ा होगा। और इस संदर्भ में जो भी राजनीतिक बयानबाजी है, जो भी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसके भी बड़े मायने होंगे। आने वाले समय में क्या होंगे एवी स्टार न्यूज जरूर आपको बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।